हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम DIS का जो टेस्ट सीरीज RO के लिए पार्ट 1 जो है हम पढ़ा चुके हैं। आज पार्ट 2 पढ़ाएंगे टेस्ट 1 का GS वाला। ठीक है, तो हम 1 से 70 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। आज हम जो 71वें क्वेश्चन से देखेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है आज, ग्रीन मफलर से तात्पर्य क्या है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। तीसरा है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। उसके बाद आपका चौथा जो है मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पौधे। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है बी, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पौधे हैं, क्योंकि इसमें ध्वनि तरंगे जो है अवशोषित करने की क्षमता होती है इसमें ग्रीन मफलर से। अगला क्वेश्चन आपका है, बेरी बेरी एक पोषण संबंधित विकार है, ये किससे संबंधित है? ये है आपका ऑप्शन ए, थायमिन की कमी से होता है बेरी बेरी पोषक संबंधी विकार। और थायमिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B1। अब विटामिन B2 रिबोप्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। ये थायमिन को विटामिन B1 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? एक साइड आपका है प्रमुख संस्थान, दूसरा है आपका अवस्थिति। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद सही है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय स्थित रोग विकलांग संस्थान कोलकाता। मतलब इसके हिसाब से आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम बताइए। इसमें कौन से पहले हुआ था या किसका स्थापना हुआ था? तो है आपका पहले हुआ था आपका हिंदू कॉलेज कोलकाता, उसके बाद आपका हुआ था दिल्ली कॉलेज, इसके बाद मेयो का। तो इसमें जो है हिंदू कॉलेज कोलकाता है, हिंदू कॉलेज कोलकाता, इसकी स्थापना जो हुआ था 1817 में। उसके बाद आपका दिल्ली कॉलेज की 1824 में। वहीं मेयो कॉलेज जो है एक इसका कब हुआ था? इसका हुआ था 1875 में जो है इसका स्थापना। इसके हिसाब से आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। अमलैंड शब्द का अर्थ जो है नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र होता है। दूसरा है अमलैंड को हिनटलैंड भी कहा जाता है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। दोनों सत्य है, क्योंकि अमलैंड के संदर्भ में प्रश्नगत जो है दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया अभिकथन और कारण, जिससे सिलिकॉन एक अर्धचालक है। दूसरा है सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कारण सही है, कौन सा गलत। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो आपका है ए, मतलब कथन और कारण दोनों मैच कर रहा है, दोनों सही है। इसके हिसाब से आंसर ये सही होगा, क्योंकि सिलिकॉन एक अर्धचालक है, क्योंकि सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो कहलाता है। तो है आपका हेलोक्लाइन, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है, इसको क्या कहते हैं? तो हेलोक्लाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाना जाता है? जैसे GD देशमुख, ये नहीं जाना क्योंकि फिरोजा साहब मेहता, KT तैलक और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों हैं। ये आपका GD देशमुख बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं शामिल थे। ये क्या है? तो KT तैलुक, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी मिलकर वर्ष 1800
85 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। किसने थे? फिरोज शाह, केटी और बदरुद्दीन तैयबी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड आपका है चारागाह या हिल स्टेशन, दूसरा अवस्थिति। इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे बन्नी चारागाह गुजरात में है, सही है। बग्याल चारागाह उत्तराखंड में, ये भी सही है। खजियार सिक्किम, ये आपका गलत है क्योंकि कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। खजियार जो है आपका सिक्किम नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। पहलगाम जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन आपका है, अभिकथन और कारण। सोडियम धातु को कीरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा है सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है। इसमें जो आंसर होगा आपका ये, मतलब कारण और कथन दोनों निष्कर्ष सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है कहाँ पर? तो है आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था? तो वह थे आपके ऑप्शन ए 1956 में। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु सन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कौन सा है इसमें? लेखक और एक साइड आपका है रचना। इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित है? तबकाते अकबरी निजामुद्दीन, सही है। तारीखे यामिनी अल उतबी, सही है। तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, ये भी सही। मतलब इसके हिसाब से आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। कारण क्या है? संविधान का अनुच्छेद 190 यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो सही, मतलब कथन और कारण दोनों सही, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 190 में यह निर्धारित किया गया है कि धन विधेयक या विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 109 में है। अगला है आपका क्वेश्चन, मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी सागरी या महासागरीय गर्त है। दूसरा यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों, क्योंकि मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। इसकी गर्त की अनुमानित गहराई कितना है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, शाहजहां द्वारा ईरान या ईरानी फारसी पद्य शैली की किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था? तो वे थे आपके कलीम। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली की कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल दृष्टि भ्रम मृग ऋचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? तो है आपका डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृग मरीचिका की व्याख्या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत के आधार पर की जाती है। दो पारदर्शक परंतु भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों के संपर्क तल पर जब प्रकाश सघन माध्यम से विजुअल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होती है। दूसरा, पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तीसरा है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। इसमें से पूछ रहा कौन सा कथन
सत्य है या कौन सी सही है? तो इसमें जो होगा आपका ए, 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा आपका गलत है, क्योंकि ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा रहता है। नहीं, मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल ठंडा होता है। ठीक, ऊर्ध्वापतन नहीं, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन आपका है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो है आपका 15 से 64 वर्ष की आयु के समूह में कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है सत्य? ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक है। यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो आंसर होगा आपका है सी। लाइकेन के संबंध में ये दोनों सत्य। लाइकेन के वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं, इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है? तो है आपका डी, 14 दिन तक। क्योंकि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिन तक रोका जा सकता है। 14 दिनों तक के अंदर राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो यह विधेयक पारित मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कथन सत्य इसमें पूछ रहा है, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। दूसरा है, ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से अजैविक प्रणाली की दिशा में होती है। इसमें कौन सा सही है? वो है आपका सी, 1 और दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कथन पूछ रहा है, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। दूसरा, इनका जन्म बदायूं में हुआ था। तीसरा, इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। तो यह आपका डी, 1 2 3 मतलब तीनों ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में प्रश्न का सब सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो है आपका सी, रेगमा। रेगमा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। रेगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड एवं असम में पाई जाती है। जनजातियां अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 95 का आपका इसका आंसर होगा बी, नाथुला मेघालय में नहीं है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन आपका है, उपरोक्त में कौन सा चंबल नदी पर है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, यह तीनों आपका आंसर सही होगा। इसके हिसाब से आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टाल बनाने हेतु लोहे के साथ होता है? तो है आपका बी, क्रोमियम। क्रोमियम ऑप्शन बी सही है। क्रोमियम धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है। धब्बा रहित स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख स्थान और अवस्थिति। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर में है। उसके बाद सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर? झांसी में है। इसके हिसाब से आंसर आपका ए सही होगा। अब देखिए कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको जाके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे 99 का जो आंसर होगा आपका है डी, 100 का जो आंसर होगा आपका है ए। उसके बाद 101 का जो आंसर होगा आपका बी, 102 का आंसर होगा आपका बी,
और 103 का जो आंसर होगा आपका ए। 104 का आंसर जो होगा आपका ए। 105 का आंसर होगा डी। 106 का आंसर होगा आपका सी। ये सब देखिए आप लोग जाके हल कर लीजिएगा। 107 का जो आंसर होगा आपका बी। 109, 109, 108 का आपका सी हो जाएगा, 109 का बी, इसके बाद 110 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जीएस का पार्ट आ जा रहा है, तो जीएस को हम लोग सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है, सबसे कम है? तो है आपका श्रावस्ती, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में 38,649 की है। कितना? 38,649। जबकि अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 22.3। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुआ था? तो है आपका सी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कब हुआ था इसका? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का इसका हुआ था 1982 में। उसके भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसका कब हुआ था? तो 1948 में। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी ऋण एवं निवेश निगम, इसका हुआ था आपका 1955 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका कब हुआ था? तो हुआ था 1964 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, एक मार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो है आपका विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग स्थित है? वो है आपका बी, आगरा में, क्योंकि इस राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाला बाग आगरा में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वो है आपका डी, वह नगर प्रथम नागरिक होता है, वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। इसके बाद आपका आता है 116 क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुआ था। सही है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना वर्ष 1954 में हुआ था। ये भी सही। इसके हिसाब से आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव विहार और अवस्थिति, इसमें दिया है मिलान करने के लिए कौन सा किससे मिलान है? जैसे पटना एटा को, पार्वती आरंगा ये आपका है गोंडा, चंद्रप्रभा चंदौली से रिलेटेड है, रानीपुर बांदा से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आंसर जो होगा आपका 100 ये सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थापित की गई है? तो वह है आपका बुलंदशहर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा बुलंदशहर जिले में स्थापित है। नरौरा परमाणु संयंत्र से विद्युत का व्यावसायिक उत्पादन प्रथम इकाई से 1 जनवरी 1991 तक, द्वितीय इकाई 1 जुलाई 1992 को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण पूछ रहा है इसमें से। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। दूसरा है, इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। इसके हिसाब से आंसर आपका ए, मतलब कथन कारण दोनों सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं
हेतु विख्यात है? तो है आपका ए, महोबा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का महोबा जिला जो है गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ मंदिर से संबंधित है। कौशाम्बी में घोषिताराम विहार स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में भारतीय मूल की किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया था? तो वैसे आपके नीरव डी शाह ऑप्शन भी सही है। क्योंकि जनवरी 2023 में भारतीय मूल के महामारी रोग विशेषज्ञ नीरव डी शाह को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया था। वह अमेरिका की राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी में दूसरे नंबर के शीर्ष अधिकारी होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली स्पेशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो है आपका चिनाब नदी पर। क्योंकि जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित चिनाब नदी पर बेली स्पेशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया था। इसका ऊंचाई कितना है? तो 240 फीट है और इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल था? तो वो थे आपके नई दिल्ली, भारत में। एक चौथा संस्करण था तो 11वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो है आपका विशाखापट्टनम। क्योंकि रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। प्रमाण पत्र इंडियन ग्रीन फील्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा प्रदान किया गया है। इस स्टेशन को 6 श्रेणियों में कुल 82/100 अंक प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य किया गया था? तो वो थे आपके UK। क्योंकि युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं UK के मध्य किया गया था। इस योजना के तहत 3000 डिग्री धारकों को एक दूसरे के देश में रहने और कार्य करने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में विचार करिए। जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुडुचेरी में किया गया था। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो है आपका C, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो है आपका B, 85वां। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो है आपका ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है जैसिंडा आर्डर्न। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया था? तो है आपका D, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है? तो है आपका संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो है आपका नागपुर, महाराष्ट्र में।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वावधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में किया गया था? इसकी मंत्रालय पूछा है। इसका जो मंत्रालय वो आपका है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी सही है। जनवरी 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर कर दिया गया है, तो है आपका अमृत उद्यान, ऑप्शन सी सही है। 27 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका नया नामकरण किया है। मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया है? तो है आपका क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो है आपका भारत और मिस्र के बीच, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित हुआ है। यह दोनों के मध्य रक्षा सहयोग का बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथ इस अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में एक रोटोफेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो है आपका ऑप्शन ए मैड्रिड। कहाँ पर पड़ता है? स्पेन में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के विचार कीजिए। इसमें महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया। दूसरा है, इस महोत्सव का आयोजन स्थल बहुली कर्नाटक में था। इस महोत्सव के थीम जो थे विकसित युवा विकसित भारत। इसका आंसर जो होगा डी, मतलब तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कलवारी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है? तो वह है आपका ऑप्शन ए INS वागीर। पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी की पश्चिमी नौसेना कमांड में तैनाती दी गई है। अगला क्वेश्चन है, एक साइड नहीं है इसमें से, नवीन पुस्तक और लेखक, ऑप्शन डी जो है पिरामिड लैंड जो है मानसी गुलाटी, ये नहीं है आपका, ये बराक ओबामा का है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो है आपका राउरकेला उड़ीसा में, ऑप्शन बी सही होगा इसका। तो दोस्तों जो ध्येय IAS का आरओ का दो टेस्ट सीरीज फर्स्ट था GS का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगला वीडियो में हिंदी का एक टेस्ट सीरीज कराएंगे, उसके बाद सीरियल बाई आपका हिंदी का एक टेस्ट सीरीज होगा, एक GS का फुल टेस्ट ऐसे हम आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।